प्रत्येक व्यक्ति को अभ्यास करना होता है जिस भी फील्ड में वो अपने आप को सफल करना चाहता है। मतलब ये कि हमारे अभी तक के विज्ञान ने ये माना है, मनोविज्ञान ने, कि व्यक्ति की मस्तिष्क के अंदर 8 तरह की अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं। उसको वो लोग कहते हैं 8 तरह की बुद्धि। हमारे प्राचीन ग्रंथों में 16 तरह की मानी गई है, जिनको हम 16 कलाएं कहते हैं। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट है, इस कौशल का विकास गुरु के निर्देशन में और स्वयं के अभ्यास के द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब एक आदमी सेनापति भी हो सकता है, कोई आदमी कलाकार, आर्टिस्ट, कोई संगीतज्ञ, कोई वाद्य में प्रवीण हो सकता है, और किसी किसी आदमी को आप लोग देखते हैं कि वह व्यक्ति क्षत्रिय स्वभाव का, कोई ब्राह्मण स्वभाव का, कोई बिजनेस में बहुत कुशल हो सकता है, कोई पाक कला में कुशल होता है। तो बहुत सारा आपके अंदर टैलेंट होता है, लेकिन अगर सब जगह अपना दिमाग लगा देंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं बनते। अगर सब चीजों में आपका मन चला गया, ये भी कर लें, वो भी कर लें, रुचि तो सब में होती है। तो मुख्य रूप से तो एक में अपना ध्यान लगाना होता है, एक के विशेषज्ञ बन जाइए। उसके बाद आपको सामान्य ज्ञान आना चाहिए, जिसको जनरल नॉलेज बोलते हैं। उसके बाद आप अपने खाली समय का उपयोग कुछ नया सीखने में करिए। नई भाषाएं, नए ढंग की ट्यून और नई नई कलाकृतियां, ड्राइंग बनाना, म्यूजिक सीखना, भाषा सीखना। और कुछ लोगों को जैसे मैथ्स में, गणित में बहुत अच्छी महारत हासिल होती है, तो वर्ग पहेली सुलझाना और बड़े बड़े सवालों का जवाब ढूंढना, ये सब वो चीजें हैं जो आपकी याददाश्त को तो बढ़ाती ही है, इससे आपकी अक्ल भी बूढ़ी नहीं होती, दिमाग आपका नया बना रहता है। कुछ लोग अपने अपने फील्ड में 80-90 साल के हो जाने के बाद भी उनकी याददाश्त बड़ी बढ़िया होती है और बहुत सफल इंसान कहलाते हैं, क्योंकि वो लोग दिमाग से काम करते रहते हैं। शरीर के किसी भी मसल्स का प्रयोग करना बंद कर दीजिए तो वो आपका शरीर का अंग काम ही नहीं करेगा। इसलिए हर चीज का अभ्यास करने से वो विद्या जागृत होती है और आपके अंदर के किसी एक पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार कोई एक टैलेंट आपका गुरु ढूंढे, माता पिता ढूंढे, उसको विकसित करने में जोर लगाएं, तब आप एक विशेष व्यक्ति बनते हैं। इसलिए पहले तो ये मानिए कि ये सत्संग जो है ना, वो बूढ़े लोगों के लिए है, ऐसा नहीं है। ये तो बच्चे से लेकर जीवन पर्यंत सबके लिए है। सबको सुनना, सीखना, समझना चाहिए। इतनी कथाएं होने के बाद भी लोगों के अंदर कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखाई देता। मंदिरों में भी भीड़ बहुत है, लेकिन मंदिरों में जाने के बाद भी आदमी पर वो असर नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम वहां अपनी डिमांड लिस्ट लेकर मंदिर में लाइन में खड़े हुए हैं और वहां भी ये ढूंढते हैं कौन सा मंदिर आजकल ज्यादा चल रहा है, कहाँ ज्यादा मनोकामना पूरी होती है। और अगर वहां भी 3 चक्कर लगाने के बाद कामना पूरी नहीं होती तो लोग दूसरे मंदिर का नाम बोलते हैं कि वहां जरा जाइए। वहां भी होकर आ जाएं तो लोग उसके बाद कहते हैं एक बार तिरुपति बालाजी और ट्राई करके देख लो।
हम ट्राई करके देख रहे हैं, ये ट्रायल चल रहा है। भगवान को यूज कर लेना चाहते हैं, अपने अंदर कोई परिवर्तन आए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भगवान से भी कुछ ले लेना चाहते हैं, मुकदमा जीतना चाहते हैं, इलेक्शन जीतना चाहते हैं, बेटी की शादी हो जाए, बेटे का कुछ काम बन जाए। ध्यान रख लीजिए, सबसे पहले तो एक बात मानिए कि शुरुआत से ही अपने शरीर की देखभाल करो और मन में ये विचार रखो कि यही वो जगह है जहां आपको जीवन भर रहना है। इसलिए अपनी इस शरीर की स्थिति को, जिसे कहना चाहिए भगवान का दिया हुआ वरदान है, इसे एक मंदिर की तरह माने, इसे ठीक रखना और इसके साथ जाति न करना, ये हमारे लिए सबसे पहला फर्ज होता है। अगर इसको मान लिया आपने तो परहेज भी करोगे, देखभाल भी करोगे और फिर किसी मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना यंत्र की जरूरत पड़ेगी, बल्कि आप यंत्र की तरह जीवन भर दौड़ते भागते रहोगे और स्वस्थ रहोगे। इसलिए सबको अपना ख्याल रखना नियम है। अपनी अच्छी नींद लें, अच्छा आहार लें, यही तो मंत्र है। गुरु अगर मंत्र बताएगा तो मंत्र यही तो है। या फिर मैं कान में कोई चीज बोल दूं, वो मंत्र है। इसलिए कान फूंकने वाले जरूर दिखाई देते हैं, प्राण फूंकने वाले नहीं दिखाई देते। अगर कोई हमारे अंदर प्राण फूंक सके, नई जिंदगी दे सके, वो मिल जाए तो फिर जिंदगी नहीं बनती है। तो आज के कार्यक्रम में हम लोग आगे बढ़ें। अभ्यास और तप प्रत्येक को करना चाहिए। तो कल मैंने आपसे बताया था कि शरीर का तप भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये शरीर को तपस्वी बनाकर सेवा में अपने को लगाना चाहिए। किनकी सेवा करना आवश्यक है? तो उन्होंने कहा कि देवताओं की सेवा कीजिए, द्विज की सेवा कीजिए, गुरु का पूजन सत्कार करना और सेवा करना, और जो प्रज्ञा पुरुष हैं जिन्होंने इस समाज को, इस धरती को बहुत कुछ दिया, उन सब की सेवा सत्कार करने के लिए और अपने शहीदों का भी सम्मान करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। अगर हम किसी बड़े भवन को देखते हैं, लोग आगरे का ताजमहल देखने जाते हैं, सुंदर लगता है, लेकिन उस चीज का ध्यान किसी को नहीं जिस पर वो टिका हुआ है। वो है नींव। नींव ही है जिसके कारण शिखर सुंदर लग रहे हैं। इस देश की पूरी स्थिति में और पूरे समाज में नींव की तरह से जो गढ़ गए वो हमारे शहीद हैं, हमारे वीर सैनिक रहे हैं, हमारे महापुरुष रहे हैं, जिसके कारण आज ये देश इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। इसलिए उनको सम्मानित करना, उनके प्रति आदर व्यक्त करना, उनके लिए कुछ करना बड़ा भारी कर्तव्य है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भी आपके लिए कुछ किया समाज में, उनके प्रति आदर व्यक्त करना, उनकी सेवा करना, उनका सत्कार करना, कृष्ण भगवान कहते हैं ये तप है और ये सबको करना चाहिए। एक बात आपको और बता दूं मैं, कि जो चीज आपकी पूजा से नहीं बनती, बड़े बड़े अनुष्ठानों से जो बात नहीं बनती, जो बड़े बड़े यज्ञों से भी बात नहीं बनती, वो आपकी तपस्या से बात बन जाती है। इसलिए दुनिया में जप तप को बहुत बड़ा स्थान दिया गया। यज्ञों से भी ऊपर जाकर तप है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारी बहुत बड़ी लड़ाई आगे जाकर होगी, जिसमें तुम्हें जीतना होगा और धर्म को स्थापित करने के लिए तुम्हारी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, और एक बहुत बड़ी ताकत से तुम्हें टकराना पड़ेगा। अगर अपने आप को सशक्त बनाना है तो तुम्हें तप करना चाहिए। तो 1 वर्ष तक हिमालय में अर्जुन ने तप किया और शिव जी को प्रसन्न किया। और फिर शिव जो है वो परीक्षा लेने के लिए एक किरात का रूप धारण करके आए।
किरात का रूप धारण करके आए, दोनों का युद्ध हुआ आपस में। शिव जब प्रसन्न हो गए और उसकी शक्ति देख ली, इसने अभ्यास से, तपस्या से अपनी शक्ति जागृत की है, अब इसे वरदान देना चाहिए। मतलब संभालने लायक कोई हो ना, तब उसको दौलत दी जाती है। संभालने लायक आदमी हो जाए तो माँ बाप अपना बिजनेस उसे पकड़ाते हैं। संभालने योग्य कोई हो जाए तो राजा अपनी गद्दी पर उसे बैठाता है। जब शक्ति को संभालने लायक बन गया तपस्या से अर्जुन, तो शिव भगवान ने पाशुपात अस्त्र उसको दिया, जिससे उस व्यक्ति की, अर्जुन की शक्ति और ज्यादा बढ़ी। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप कोई बहुत बड़ा बल पाना चाहते हैं तो आपको भी तप जरूर करना चाहिए। बिना तप किए कोई शक्ति आती नहीं। इन्हीं सभी तरह के तपों में 12 तरह के तप तो विशेष माने जाते हैं, लेकिन एक तप माना जाता है चांद्रायण तप। वर्ष में एक बार तो 30 दिन के लिए, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक, ये तप करना चाहिए। इससे जहां आपके पाप ताप जलते हैं, एक नया जीवन बनाने का अवसर मिलता है। गुरु के निर्देशन में अगर ये तप करने का मौका मिल जाए तो सबको करना चाहिए। सामान्यतया छोटे छोटे तप भी होते हैं। छोटे छोटे तप वो होते हैं कि विपरीत स्थिति में भी ऐसे रहना कि जैसे आप बहुत खुश हैं। महल में रखा जाए या झोपड़ी में रखा जाए, आपको आनंद से रहना आ जाए। दूसरा तप माना जाता है कि एक अभ्यास लगातार करना कि जहां भी आप जाएं वहां से कोई ना कोई गुण सीख कर आए, कुछ ना कुछ अर्जन करना, कुछ भी अर्जित करना। आप पूरे बगीचे में घूमकर आए और वहां ढूंढते रहे कितना कूड़ा कबाड़ यहाँ है, कितने कांटे, कितने झाड़ झंकाड़, और उसके बाद बोले इन लोगों को रख रखाव नहीं आता, प्रशासन ठीक नहीं है, नगर निगम वाले ठीक नहीं है, सबको बुरा भला कह के बाहर निकल आए। वो तो एक तरह का आदमी हुआ। दूसरा आदमी वो है जो वहां जाकर खिले हुए फूलों को देखे, वहां के बांसों के झुरमुट के पास जाकर खड़ा हो, वहां के सुंदर सुंदर लताओं के बीच जाकर उसका आनंद ले, और उसके बाद जिस माली ने वो मेहनत की है उसके लिए थैंक्स करे, और हो सके तो उसको कोई इनाम देकर आए कि तू बहुत अच्छा इंसान है, जिसके कारण कुछ तो फूल खिले, कुछ तो अच्छा हुआ है। और फिर उस सुगंध को और सौंदर्य को हृदय में लेकर अपने घर आए, अपने आप को महका कर रखे, अपने आप को तरोताजा बना कर रखे। तो इसे भी एक तप कहा गया है कि आप गुण ग्राहक बने। आपको गलतियां दूसरों की ढूंढने की नहीं, बल्कि जहां भी आप गए आप एक शहद पर बैठने वाली मधुमक्खी की तरह बन गए कि जहां भी गए वहां से मिठास ढूंढी। ज्यादातर तो लोग दूसरी तरह के हैं। दूसरी तरह की मक्खियों की आदत यह है कि आपका पूरा शरीर कितना भी सुंदर हो, मक्खी ढूंढेगी कि कहां पर कोई फोड़ा फुंसी है जो जहां जाकर बैठा जाए। चारों तरफ कितने भी फूल खिले हुए हों, वो गंदी मक्खी ढूंढेगी कि कूड़ा कहां पर है, दुर्गंध कहां आ रही है, वहां जाकर बैठा जाए। तो हम मधुग्राही बन सकें, जहां से भी हमें मिठास मिल सके, जीवन में गुण मिल सके, इसे भी तप कहा गया। और बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ाना, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, जीत हार, सुख दुख, मान अपमान, अनुकूल प्रतिकूल, उन्नति अवनति के बीच में संतुलन बनाना, इसको तितिक्षा तप कहा गया। कहते हैं इससे आपकी आंतरिक शक्ति बहुत बढ़ जाती है, इससे आपकी आत्मा बलवान होती है। जिस आदमी का आत्मबल जितना बड़ा होता है तो इसका मतलब है कोई ना कोई तप उसने अपनी जिंदगी में किया जरूर है। और ऐसे लोग जो है, जो अपने दुखद स्थितियों में अपने आप को संभालते हैं या दूसरों के भी जीवन में दुखद स्थितियां देखें और उस समय वो आगे आकर सहयोगी बन जाएं, तो माना जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर कोई ऐसा गुण जो आज दिखाई देता है
उसमें आज की या कभी ना कभी की कोई भूमिका तपस्या की है जरूर, नहीं तो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं लोग। तो ये सीखिए। और समय तो हम लोगों का निकल ही रहा है, लेकिन अगर अच्छी तरफ निकले तो कितनी अच्छी बात है। हम लोग पूरे वर्ष में एक बार चांद्रायण तप करने के लिए हिमालय में बुलाते हैं, और वो भी धौलाधार की पहाड़ियों के बीच मनाली क्षेत्र में व्यास नदी के तट पर ये एक साधना चलती है जिसमें चांद्रायण तप करने के लिए बुलाया जाता है। और दूसरा, चांद्रायण तप करने का अवसर मिलता है खासतौर से उस समय करना चाहिए जब नवरात्रों का अवसर चल रहा हो, या फिर जब पूर्णिमा का अवसर हो। पूर्णिमा भी शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के समय में अगर आप करते हैं तो उसका बहुत बड़ा लाभ होता है। हालांकि उस समय में लक्ष्मी साधना की जाती है। और ये ध्यान रख लेना, ये ऐसी चीजें नहीं है कि बोर हो जाए आदमी, दुखी हो जाए व्यक्ति, या ये लगे कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा। आप आसानी से कर सकते हैं। ये गुरु के ऊपर होता है कि वो आपको किस तरह से लेकर चलता है। इसलिए आप एक बार गुरु के निर्देशन में शुरुआत तो करें, सब आसान हो जाएगा। और अगर घर में ही आप मन में ही कठिन मान लिया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये छोटे छोटे तप जो हमारे देश की परंपरा रही है, ये तप आपको शक्तिशाली बनाते हैं। अब अगले तप के बारे में बताते हैं। कृष्ण भगवान ने एक वाणी का तप कहा है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। अब इसके बारे में सुन लीजिए। कृष्ण भगवान कहते हैं शरीर के तप के बाद में अगला तप आता है वाणी का तप। अब ये वाणी का तप क्या है, इसे भी जरा जान लीजिए। वाणी का तप कहलाता है कि जब आप अपनी वाणी को, जिह्वा को, अपने बोलने के अंदाज को, आपके व्यवहार को आप नियंत्रित करते हैं, इसे आप साधते हैं। पूरी दुनिया में व्यक्ति के जीवन की सफलता का एक बहुत बड़ा भाग इस पर भी निर्भर करता है कि आपका लोक व्यवहार कैसा है, आपका संसार के साथ, दुनिया के साथ व्यवहार कैसा है। इसको पब्लिक रिलेशन कहते हैं, पीआर। आपका पीआर कैसा है, पब्लिक रिलेशन, लोक व्यवहार, जनता से, समाज से आप किस तरह व्यवहार करते हैं। तो इसको ये माना गया है कि व्यक्ति के सफलता में 40% भाग उसके लोक व्यवहार पर भी निर्भर करता है। अगर उसका लोक व्यवहार बहुत अच्छा है तो उसकी सफलता में 40% तो इसी की भूमिका होती है, इसी ने उसको ऊंचा उठाया है। इसलिए लोक व्यवहार आना चाहिए, और वो लोक व्यवहार तब आएगा जब आपको ठीक ढंग से अपनी वाणी का प्रयोग करना आ जाए। कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। थैंक्स करने में कभी देर मत करना, और किसी को उलाना देना हो तो जितनी देर हो सकती देर जरूर कर लेना। किसी पर गुस्सा करना हो तो जितना टाल सकते हैं टाल लेना। लेकिन अगर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देने का आप कारण बन सकते हो तो जितना जल्दी बन सको जरूर बनो। किसी की तारीफ अच्छे ढंग से करने का मौका मिले तुरंत कर देना। कमियां निकालने के लिए भले ही देर कितनी भी हो जाए, लेकिन हम करते बिल्कुल उल्टा है। हमें अगर किसी को गाली देनी हो तो महीने की योजना नहीं बनाएंगे, अगले महीने इस दिन शुभ मुहूर्त में आएंगे, 4 गाली सुना के जाएंगे। ऐसे को सोचता है क्या? उसे लगता है शुभ मुहूर्त यही है, जितना सुना सकते हैं सुनाएं, जितना बुरा कर सकते हैं अभी कर दें। वाणी का क्या संयम होना चाहिए? अब कृष्ण भगवान के शब्द सुनिए आप। पहला शब्द उन्होंने कहा अनुद्वेग करम वाक्यम। आपके
वाक्य मतलब वाणी से निकलने वाले शब्द अनुद्वेग कर्म भड़काऊ नहीं होने चाहिए, शांति देने वाले होने चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे और आप भी शीतल होए। लेकिन हम ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा होए और उससे मत टकराइए जो खुद से तगड़ा होए। कमजोर मिल जाए लड़ मरो, और अगर अपने से मजबूत दिखाई दे तो हाथ जोड़ के निकल जाओ पतली गली से। झगड़ालू स्वभाव या वाणी की कटुता या टोंट कसना या कमियां निकालना, ये सब वो चीजें हैं जो आपके आकर्षण को कम कर देती है। चेहरे की सुंदरता तो अलग बात है, वो ज्यादा देर तक रहती भी नहीं। अगर स्वभाव की सुंदरता है वही दिलों को जीतेगी और वही रिश्तों को बनाए रखेगी, उसी से सब कुछ चलेगा। चेहरे को सुंदर बनाने के लिए तो ब्यूटी पार्लर है, लेकिन अंतःकरण को सुंदर बनाए रखने के लिए भी ब्यूटी पार्लर है, उसका नाम सत्संग है। ये जो सत्संग है ये भी एक ब्यूटी पार्लर है। यहाँ जरूर आना, और यहाँ से चेहरे को तो सुंदर नहीं बनाया जाता, लेकिन आपके भीतर जरूर सुंदर बना दिया जाएगा।